महोत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हालांकि वर्तमान समय गौ सेवा करने का है, इस समय अधिक से अधिक हम गौ सेवा करेंगे ही ये समय है। हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में लगभग 2 करोड़ गोवंश है, लेकिन 1 लाख गाय माताएं लंबी स्किन डिसीज के कारण गोलोक पहुंच चुकी है। भगवती अपनी लीला को आनंद भाव से संपूर्ण करके गोलोक पधारे तो हम सबको बहुत आशीष प्राप्त होता है, लेकिन भगवती गौ माता दुख लीला करके अपने कारुण्य रूप को हमारे सामने प्रकट करके और ऐसे दुखद अवस्था में गोलोक पहुंच रही है। ये अपने आप में बहुत खेद का, दुख का और लाचारी का विषय है। हम सब लोग इतने मजबूर हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस वक्त कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन, कोई भी टोटिका पूर्णतः प्रमाणित नहीं हुआ है। सब अपने अपने पद्धति से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित औषधि इस वक्त वर्तमान में नहीं है। तो समय हालांकि ये गौ सेवा का है, गौ माता की साक्षात सेवा करने का ये समय है, परंतु परम पूज्य गौ ऋषि दत्तश्रवण जी महाराज पचमढ़ा बाबूजी ने दिनांक 26 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक एक भव्य अंतरराष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन करवाने का विचार किया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अभी लंबी स्किन डिसीज चल रहा है और बीच में ही आयोजन का क्या तुक है। तो ये संकल्प काफी पहले लिया था और काफी महीनों से उसकी तैयारियां चल रही थी। गांधीनगर में भाट गांव जो है टोल नाके के पास में, वहां पर बहुत अधिक जमीन, अधिक विस्तार में जमीन हमें प्राप्त हुई है, जहां पर गौ चिकित्सालय, गौ सेवकों को कृषि में और भी आगे प्रयोग करने के लिए स्थान, ऐसे अनेकों प्रकार के गौ माता के संबंधित वहां पर प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे, जिसको सुरभि शक्ति पीठ के नाम से पहचाना जाएगा, जिसमें भविष्य में और भी जैसे लंपिस जैसी और भी बीमारी आई तो उस पर रिसर्च हो पाएगा। दूसरा, कोरोना जैसी बीमारियां जो आई थी महामारी, तो उसमें जिस प्रकार से गौ माता के गोबर गौमूत्र से बीमारी मिटी थी, तो और भी ऐसी महामारी आने वाले भविष्य में आएगी, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर वहां पर खुला है। गौ कृषि वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर वहां पर खुला है और इस प्रकार से वहां सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। उस उपलक्ष्य में दिनांक 4 नवंबर के दिन 5252 तुलसी विवाह महोत्सव वहां पर आयोजित किए गए हैं। 4 नवंबर 2022 को 5252 तुलसी महोत्सव। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान रहेगा, किस प्रकार से इसकी योजना है। वैसे हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता का विवाह प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जीवन में करवाना जरूरी होता है। घर में बच्चों का विवाह करवा दो, उससे घर के दोष खत्म होते हैं, लेकिन जब तक तुलसी शालिग्राम जी का विवाह आंगन में नहीं हो, हमारे द्वारा नहीं हो, तब तक आंगन कुंवारा रहता है। कुंवारे आंगन में अनेकों प्रकार के दोष होते हैं, जो आगे जाकर के पितृ दोष, प्रेत दोष और भी घर में अनेकों प्रकार के दोष प्रकट करता है। तो 5252 तुलसी विवाह महोत्सव हमारे भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्यकरण को, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्यकरण को 5252 साल पूर्ण हो रहे हैं 4 नवंबर को आने वाले समय में, और फिर इसीलिए ये महोत्सव आयोजित किया गया है 5252 तुलसी विवाह महोत्सव। इसमें 5252 वेदियां रहेगी, 5252 पंडित जी रहेंगे और संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा होगी 3-4 घंटे तक। इसमें पूर्णतः देसी गाय माता का घी काम में आएगा। वेदी में गाय माता के गोबर के कंडे, और वहां जो भक्त पधारेंगे उनके लिए संपूर्णतः गौव्रती प्रसाद की ही व्यवस्था रहेगी। जितने भी भक्त वहां पहुंचेंगे उन सब के लिए गौव्रती प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो जब पिछली बार में यहाँ पहुंच रही थी 20 अगस्त के दिन,
तब परम पूज्य पथमेड़ा बाबू जी ने आदेश दिया था कि वह पथमेड़ा से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता उनसे संपर्क करके आप 1000 तुलसी माता के माता पिता सूरत से अहमदाबाद के लिए पंजीकृत करवाएंगे। अभी परसों एक हमको सूचना प्राप्त हुई है, वो इस प्रकार से है कि देखो भाइयों बहनों, हम सभी लोग वहां जाएंगे, हमारे साथ 2-2, 4-4 लोग और भी जाएंगे, हम प्रसाद भी जिमेंगे। वेदी पर लगभग 10 से 11 हजार रुपए का खर्च आ रहा है, घी है, पंडित जी है, सारी सामग्री है। तो क्यों ना वो लोड हम पथमेड़ा गौशाला को नहीं दें, क्योंकि कोई भी गौशाला हो, चाहे पथमेड़ा गौशाला हो, चाहे विश्व की कोई भी गौशाला हो, गौशाला हमेशा घाटे में ही रहती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वहां तो इतने पैसे आ रहे हैं, यहाँ तो इतने पैसे आ रहे हैं, पता नहीं वहां पैसे दे करके संत साधु संत कहाँ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। गौशाला में जितने भी पैसे आते हैं हमेशा कम ही रहते हैं, हमेशा कम रहते हैं वो पैसे। उन पैसों का उपयोग हमेशा गौ माता की चारे के लिए ही होता है, निर्माण के लिए होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फलाना आदमी पैसा खा लेगा, इस संसार में कोई पैसा खा नहीं सकता, एक बात ध्यान रखना। और गौ माता के पैसे खाने वाले विरले लोग होते हैं। तो गौशाला की हम चर्चा कर रहे थे, गौशाला में जितना भी धन है उतना कम ही रहता है। तो पहले ही गौशाला पर थोड़ा कर्जा है और ऊपर से इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, सब लोग खा पी के चले जाएंगे, पंडितों की दक्षिणा, घी की सामग्री, सारा पैसा, तो कम से कम 25,000 रुपए एक गाड़ी चारा हमें प्राप्त होता है 25,000 रुपए में। तो गुरुदेव भगवान का भी आग्रह था, आप जहाँ जाए उनसे ये बात जरूर कहें कि भाई बेटी का विवाह होता है, हम कम से कम 25 लाख की तो होटल की बुक कर देते हैं। तो गौ माता के लिए कम से कम 25,000 रुपए हम वहां पर दें। अगर आपकी 25,000 की क्षमता है तो 21 दे दे, 15 दे दे, लेकिन देवे जरूर, ऐसे खाली हाथ वहां कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले। और दूसरी बात ऐसा है कि जैसे आप लोग मान लो सूरत की किसी गौशाला से जुड़े हुए हैं, हम लोग किसी राजस्थान की गौशाला से जुड़े हुए हैं, हमारी भावना ये है कि हम तो सूरत की गौशाला में ही चारा पहुंचाएंगे, तो आप यहाँ की गौशाला में भी चारा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि विश्व की सारी गौ माताएं हमारी है, केवल पथमेड़ा की गौ माताएं हमारी नहीं है। तो कोई भाबर से जुड़ा है, उनकी इच्छा है कि हम भाबर गौशाला में चारा पहुंचाना चाहते हैं, उस निमित्त तो भाबर भी पहुंचा सकते हैं, आप सूरत भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंधक नहीं है। तो हमें अधिक से अधिक संख्या में उसके लिए कन्यादान के लिए हमारे को माता पिता यहाँ पर पंजीकृत करवाने हैं। कम से कम 25,000 तो है ही, फिर उसकी जैसी भावना है 15,000, 11,000, ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। एक तो फोकट में आपकी पूजा नहीं होगी, आप वहां जाकर के फोकट में पूजा करके आओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमने कन्यादान तो कर दिया साहब, लेकिन लाभ भी तो मिलना चाहिए। हमने जेब से एक फूटी कौड़ी भी खर्चने की, ऊपर से खा पी के आगे गौ माता का कर्जा और माथे चढ़ेगा स्वर्ग, तो कुछ तो हमें भी लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो भी राशि वहां जाएगी वो पथमेड़ा गौशाला के चारे के निमित्त ही काम आएगी, अन्य स्थानों पर काम नहीं आएगी। अभी मध्यंतर समय में हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चारे के रेट कितने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक टाइम गाय माताओं को भूखा रहना पड़ा था। तो ऐसी कंडीशन नहीं आई, और हम लोगों की ऐसी सोच है कि ये जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से इतना धन आए, इतना धन आए, इतना धन आए कि पहले ही जो कर्जा माथे पे चढ़ रहा है वो सारा कर्जा उतर जाए। बात का बाद में देखते रहेंगे, लेकिन एक बार तो सबके माथे से वो बर्डन खत्म हो जाए। तो इसके लिए अपन कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? यहाँ पर 25,000 का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब अगर ऐसा है कि फलाना आदमी 25,000 नहीं दे सकता, वो तो 10 ही दे सकता है, तो अगर दूसरे की इतनी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी की मैं तो 50 दे सकता हूँ, फिर वो 50 दे, एक की कैपेसिटी में तो 1 लाख दे सकता हूँ, फिर वो 1 लाख रुपए दे, लेकिन देंगे जरूर। इतने मेरे आप लोगों से प्रार्थना है। देखो, ऐसा मत सोचना कि तो बार बार मांगने के लिए आ जाते। गौ माता भी ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में है कि रोज गाय माता के लिए झोले लेके निकल चले ना हम लोग, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में गाय माताओं की स्थिति इतनी खराब हो रही है, कभी चारे के लिए, कभी दवाई के लिए। अभी यहाँ वो जो भैया दवाई बना रहे हैं किशन भाई, तो परसों तो मुझे सभी सालाना सेवा समिति वाले कार्यकर्ता बता रहे थे कि हालत खराब हो रही है, लगभग 80 लाख की दवाई उन्होंने वितरित कर रखी है। तो अब एक व्यक्ति की भी कैपेसिटी होगी, वो कितना कर सकता है। हम
हम सब मिलकर के इस अभियान में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत गौ सेवा हमसे, थोड़ी बहुत, हम पूरी नहीं, थोड़ी बहुत गौ सेवा हमसे हो पाएगी। तो इस कड़ी में दिनांक 25 तारीख को, 25 अगस्त के दिन हमने 5 से 6 बैठकें की थी जगह जगह। उस समय भाई साहब आपके साथ थे, मेरे दूसरे भाई साहब गोपाल जी तो आज नजर नहीं आते शायद, तो बहन जी आप भी थे। तो आप लोगों की क्या अभी वर्तमान समय में स्थिति और आगे कितने संगठन हमें इसमें मदद कर सकते हैं, कितने आप लोगों को जोड़ सकते हैं, थोड़ा आगे आकर के हमको बताएं तो हमको पता चले। और भी कोई दिनांक 4 नवंबर को जो कार्यक्रम है वो 26 तारीख से शुरू होगा, लगभग 7-8 दिन का वो कार्यक्रम है। तो उसमें हमें स्वयं सेवकों की भी आवश्यकता